राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, आप सब भी अपने अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना से आज की इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। सूर्यदेव की पत्नी संध्या से दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। सूर्यदेव का तेज अत्यंत प्रखर था, जिसे संध्या देवी सहन नहीं कर पाई। इसलिए उन्होंने अपनी ही छाया मूर्ति का निर्माण किया और अपने पुत्र पुत्री को उसी के संरक्षण में छोड़कर स्वयं वहां से चली गईं। छाया को यम और यमुना से वैसा स्नेह नहीं था जैसा एक माँ अपने बच्चों से करती है, परंतु यमुना अपने भाई यमराज से अत्यंत प्रेम करती थी। वह अक्सर अपने भाई के पास जाती, उनसे उनके सुख दुख पूछती और उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देती। किंतु यमराज, जो कर्मफल के न्यायी देवता हैं, अपने कार्य और दायित्वों में इतने व्यस्त रहते कि अपनी बहन के घर कभी नहीं जा पाते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया के पावन दिन यमराज ने सोचा, आज अपनी बहन के स्नेह का उत्तर अवश्य दूं। और वे स्वयं यमुना के घर जा पहुंचे। यमराज के आगमन से यमुना अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने भाई का स्नेहपूर्वक स्वागत किया, सुंदर व्यंजन बनाए, प्रेम से भोजन कराया और उनके मस्तक पर तिलक किया। जब यमराज जाने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं तुम्हारे स्नेह से बहुत प्रसन्न हूँ। कोई मनोवांछित वर मांगो। यमुना ने विनम्रता से कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही आशीर्वाद दीजिए कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर आएं और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। और इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आए, तिलक करवाए और भोजन ग्रहण करे, उसे आपके भय से मुक्ति मिले। यमराज ने कहा, तथास्तु। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि इस दिन यदि कोई भाई बहन यमुना जी में स्नान करेंगे तो वे मेरे प्रकोप से सदैव मुक्त रहेंगे। तभी से भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, मनाया जाने लगा। यह दिन दीपावली के 5 दिवसीय पर्व का समापन भी माना जाता है। इस दिन सगी बहन से तिलक करवाना सर्वोत्तम होता है, परंतु यदि सगी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी, चचेरी, मौसेरी या मुंहबोली बहन से भी तिलक करवा सकते हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर यम देवता के नाम का दीप अवश्य जलाना चाहिए। 4 बत्तियों वाला यह दीपक यदि घी, तिल के तेल या सरसों के तेल से जलाया जाए तो भाई की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और यमदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुख्य द्वार के दाहिनी ओर यह चौमुखा दीपक रखें। यदि मिट्टी का दीपक न हो तो आटे से बना दीपक भी स्वीकार्य है। अगले दिन उस दीपक का विसर्जन कर देना चाहिए।